माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई सदन में न हो तो सड़कों पर इतना जो है भीड़ इकट्ठा कर दो कि आपकी आवाज़ सदन तक पहुंचे। ये सरकार अनुसूचित जाति विरोधी है, बहुजन विरोधी है, इसीलिए चंद्रशेखर के ऊपर अगर हमला हुआ है तो सुरक्षा देने का नाम नहीं ले रही। सामने दिख रही तस्वीर ये जंतर मंतर से है और जंतर मंतर पे लोग आए थे चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि YZ+ की सुरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक सुरक्षा नहीं मिल पाई है। हमारे साथ जो साथी है जो भीम आर्मी आज़ाद पार्टी के लोग हैं और इनसे जानेंगे कि जिस तरह से माहौल कहीं ना कहीं खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इस सत्ता की देन है या कहीं न कहीं अपनी कुछ कमियाँ। सब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सत्या एक्सप्रेस को पहले तो हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमेशा वंचितों की आवाज़ उठाई है और आज आप दिल्ली में आकर के हमारे समाज के लोगों की, हमारे जैसे वंचितों की आवाज़ आप उठा रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे, इतना बड़ा आंदोलन शायद मेरी जानकारी में नहीं था और आप लोगों ने कई आंदोलन देखे होंगे, बार बार ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि आंदोलन जो है करना पड़ रहा है? देखें, संवैधानिक अधिकार सरकार अगर नहीं सुनती है, जब सरकारें न सुने तो हमारी मजबूरी है अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए, क्योंकि हम सदन में हैं नहीं, तो अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए सदन में बैठे लोगों के कान पर जब जूं नहीं रेंग रहा है तो रोड को जाम करके हम अपनी आवाज़ को सुनाने का काम करेंगे। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई सदन में न हो तो सड़कों पर इतना जो है भीड़ इकट्ठा कर दो कि आपकी आवाज़ सदन तक पहुंचे। भाई चंद्रशेखर जी के ऊपर जब हमला हुआ, हमलावरों की गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन वो बनावटी कहानियाँ कि हम इनके भाषणों से नाराज थे, इनके ऊपर फायरिंग किए, इस तरह की नाराजगी तमाम लोगों के भाषणों से हो सकती है, लेकिन चंद्रशेखर ही टारगेट क्यों? चंद्रशेखर को एक ऊपर सिर्फ भाषणों की वजह से गोली नहीं चला जा सकती। चलाने वाले खुद से नहीं, कहीं और के रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहे थे और चूंकि पकड़े न जाए वो लोग जो लोग कंट्रोल कर रहे थे, तो इन्होंने सीधा सीधा लांछन लगाया कि वो उनके भाषणों से नाराज थे। मैं तो कह रहा हूँ आप करा दो CBI जांच, जैसा भाई जी कह रहे हैं। हमारे नेता के ऊपर फायरिंग होती है, देश के तमाम लोगों को जिनकी कोई गिनती नहीं है, और हमारे नेता जो विश्वविख्यात नेताओं में से हैं, टाइम जैसी मैगजीन में नाम आना, विश्व के तमाम देशों में चंद्रशेखर जैसे युवा का नाम आना, हमारे नेता का नाम आना, और भारत में सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता है कि वो छोटी जाति से, कथित छोटी जाति से। ये सरकार अनुसूचित जाति विरोधी है, बहुजन विरोधी है, इसीलिए चंद्रशेखर के ऊपर अगर हमला हुआ है तो सुरक्षा देने का नाम नहीं ले रही, चाहती है कि इनको किसी न किसी तरह रास्ते से हटाए। इस आंदोलन से क्या मिलेगा? लग रहा है कि आपको सुरक्षा मिल पाएगी उनको? देखिए, सुरक्षा, सरकारी सुरक्षा मिले ना मिले अलग विषय, हम सुरक्षा करने के लिए भाई के तैयार, हमारे जितने भीम सैनिक यहाँ आए हुए हैं सभी लोग भाई के सुरक्षा के लिए तैयार हैं। सरकार को जो कुंभकर्णी नीति से सरकार हुई है, उस कुंभकर्णी नीति से जगाने के लिए यहाँ हम आए हैं कि आप एक साधारण नेता को आप Z+ सुरक्षा देते हो, एक फिल्मी हीरोइन को आप Z+ सुरक्षा देते हो, जो हिंदू मुस्लिम का बयान देकर के हाईलाइट होना चाहती हैं, उसको हम नाचने गाने वाले ही समझते हैं। नाचने गाने वाले को आप Z+ सिक्योरिटी देते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो फेमस नेता है उसको आप Z+ सिक्योरिटी या किसी तरह से सिक्योरिटी देने में आप आनाकानी कर रहे हैं। एक बात आप जानना चाहते हैं कि आए दिन मध्य प्रदेश में घटना घट रही है, आए दिन राजस्थान में घटना घट रही है, चंदौली में घटना घट रही है, एक और मामला जो कहीं न कहीं हाईलाइट है, मणिपुर की घटना। मणिपुर की घटना से क्या स्पष्ट होता है? देखिए, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की ओरिजिन जो है RSS, और RSS की विचारधारा क्या है? वो मनुस्मृति को मानने वाले, और मनुस्मृति में महिलाओं और अनुसूचित जाति दोनों के लिए किस तरह के प्राविधान किए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है।
तो वहाँ जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो कोई आज अचानक नहीं हुआ, ये इनकी विचारधारा में समाहित है ऑलरेडी, तो अपनी विचारधारा के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम भारतीय संविधान जिंदा है, इसलिए ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात बता दें आपको, उसी मणिपुर में जो लोग ऐसा काम किए थे 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। सरकार कहती है कि 1 महीना बाद मुझे पता चला है, और जो ऊपर की सरकार है वो ट्विटर पे और जो है कि फेसबुक पे अलग अलग सोशल साइटों पे आरोप लगा रही है। देखिए, सरकार की एजेंसियां सरकार के हिसाब से काम कर रही हैं। यहाँ एक छोटी सी घटना हो जाए, आप किसी मैं एक संगठन पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन करने वाले एक फिल्मी हीरोइन को साधारण सी भाषा पर, साधारण सी बात पर उसको Z+ सिक्योरिटी दे दी जाती है। लेकिन इतनी छोटी सी बात, इतनी बड़ी बात को सरकार कह रही कि मुझे 1 महीने बाद पता चला। इसका मतलब सरकार वहां कमजोर है। और अगर मैं दावे के साथ कहता हूं, मणिपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी, RSS के जितने समर्थक हैं, ये सभी लोग रोड पर उतर के कहते हैं वहां राष्ट्रपति शासन लगाओ। लेकिन इस मामले में इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद उनके माँ बाप, उनके घर की माँ बहनें जो कैसे बर्दाश्त कर रही हैं, उनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए सीधे से और सीधे, जो अभी कुछ दिन पहले जो राजस्थान में एनकाउंटर के प्रावधान हुए थे, मैं कह रहा हूँ वहाँ एनकाउंटर करके दिखाओ। बड़ा खुश थे एनकाउंटर पे कि बलात्कार हुआ, एनकाउंटर कर रहे हैं। बलात्कार से भी घिनौनी हरकत, किसी बहन को आप निर्वस्त्र घुमा रहे हो पूरे शहरों में, इससे निर्लज्ज काम और क्या हो सकता है। लेकिन सरकार के संरक्षण की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस तरह की सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे नौजवानों को अगर जरूरत लगेगी, भाई चंद्रशेखर जी आज दिल्ली में कहे हैं, भाई चंद्रशेखर जी कहें तो मणिपुर में भी जाकर के हम लोग पूरा जो है आंदोलन कर सकते हैं। सारे लोग आज लोगों को क्या लग रहा है इसका, तो इसे क्या होता है? देखिए, बहुजन समाज की जितनी पार्टियां अब मन बना चुकी हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो अलग विषय है, लेकिन भारत चुनाव RSS के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके हम सरकार बनाएं। लेकिन अन्य पार्टियां, जो हमारे विपक्ष की अन्य पार्टियां हैं, बहुजन समाज के जितने नेता हैं, आज जैसा आपने देखने को मिला होगा मंच पर, बहुजन समाज के नेता ये मान चुके हैं कि हमको भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप सरकार बनाना है, और वो तभी संभव है जब हम एक मंच पर एक साथ आ पाएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो माहौल जैसे कि कैसा लगा, क्या सच में बहुजन एक साथ है? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। आज की इस विशाल जनसभा से और इस धरने से लगा है कि आज पूरा बहुजन एक हो गया है, और थोड़ा बहुत कसर है वो जल्द इकट्ठा हो जाएंगे सारे लोग। जिस दिन सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकने में हम कामयाब हो जाएंगे। क्या सर, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि सच में बहुजन एक साथ हो गया है? एक साथ हो गया है। आज 24 में कितना असर पड़ेगा? 24 में बीजेपी का सफाया है। संविधान के नाम मनुस्मृति की लड़ाई चल रही है, तो बहुजन समाज के लोगों को समझ में आ गया कि संविधान नहीं रहे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इसीलिए बहुजन समाज में आने वाले लोग सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बात की जा रही है कि एक तरफ इंडिया, एक तरफ इंडिया, इस तरह से बातें हो रही हैं, तो एक तरफ कह रहे हैं कि संविधान और मनुस्मृति। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। संस्था जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।